और इस वक्त की बड़ी सियासी खबर का रुख करते हैं। मिशन 400 में जुटी बीजेपी ने आज प्रचार रथ को रवाना कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन रथों को देश भर के लिए रवाना कर दिया है, जो पूरे देश के कोने कोने में जाएंगे और इसके जरिए बीते 10 साल की जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो वोटर्स तक पहुंचाई जाएंगी। विकसित भारत का विजन सबके सामने इन रथों के माध्यम से बीजेपी रखेगी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा किस तरीके से देखिए रथों को रवाना कर रहे हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और हर लोकसभा में 2 रथ भेजे जाएंगे और इन रथों के जरिए जो 10 साल की उपलब्धियां हैं मोदी सरकार की वो लोगों को बताई जाएंगी। साथ ही जो विजन है इंडिया को लेकर, उसको लेकर भी सबके सामने बातें पहुंचाई जाएंगी। तो देखिए बीजेपी का जो झंडा है उसे दिखाकर रवाना किया गया। इस रथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर है और इस पर लिखा है विकसित भारत मोदी की गारंटी। तो गारंटी वाला जो रथ है वो रवाना हो चुका है और ये देश के एक एक कोने में रथ पहुंचेंगे। हर लोकसभा क्षेत्र में 2 रथ भेजे जाएंगे। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मेरठ से। किसानों ने मेरठ में दिल्ली देहरादून हाईवे पर जाम लगा दिया है। किसानों ने हाईवे पर ट्रैक्टर लगा दिए हैं, जिसके बाद दिल्ली देहरादून हाईवे पर लंबा जाम लग चुका है। पुलिस ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान टस से मस नहीं हो रहे हैं। तो ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आज ट्रैक्टर्स के प्रदर्शन के बाद किसान संगठनों ने की थी, लेकिन यह कहा गया था कि ट्रैक्टर्स या तो पटरी पर रहेंगे या तो सर्विस रोड पर रहेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि किसानों ने मेरठ में दिल्ली देहरादून हाईवे पर जाम लगा दिया है। किसानों ने हाईवे पर ही ट्रैक्टर अपने खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद दिल्ली देहरादून हाईवे पर लंबा जाम लग चुका है। और इस वक्त बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से भी है, जहां पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को रोका गया है। फलेदा कट के पास किसानों को रोक दिया गया। किसान फलेदा कट पर धरने पर बैठे थे और प्रशासन समझाने की कोशिश कर रहा था। बड़ी संख्या में अब यहां पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। तो बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर फलेदा कट के पास किसान बैठ रहे थे, लेकिन फिलहाल इन्हें यहां पर प्रशासन ने समझाने की कोशिश की और बड़ी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं ग्रेटर नोएडा के फलेदा कट की, जहां पर किसान बैठ रहे थे और निश्चित तौर से अगर किसानों को यहां से नहीं हटाया गया तो यहां पर भी लंबे जाम की स्थिति देखने को मिलेगी। जिस तरीके से जो देहरादून का मार्ग है वो इस वक्त बाधित हो गया है, इसी तरीके से ग्रेटर नोएडा में फलेदा कट के पास किसानों को बैठने से रोका गया है। उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। और सीधे रुख करते हैं राजघाट का, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे। केंद्र सरकार ने तो राजघाट पहुंचे अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें कि राजघाट जाकर उन्हें बापू को नमन करना था और लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं अरविंद केजरीवाल, चाहे वो मसला और देखिए एक बार फिर से आपको तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। तस्वीर ग्रेटर नोएडा की है, जहां पर जो ग्रेटर नोएडा में फलेदा कट है वहां पर किसान बैठ गए हैं। प्रशासन उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश कर रहा है। हम फिलहाल जहां पर मौजूद है, ये ट्रैक्टर मार्च की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। मेहंदीपुर बांगर गांव से ये मार्च जो है ये निकला हुआ है और ये फिलहाल यहां से निकलकर यमुना एक्सप्रेसवे परेरा कट के जो नीचे फ्लाईओवर के नीचे वाला जगह है वहां पर ये ट्रैक्टर मार्च पहुंचेगा और वहां पर श्रृंखला बनाकर ये जो किसान हैं ये अपने ट्रैक्टर के साथ वहां पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस पूरे मार्च के बारे में क्या कहना है, भारतीय किसान यूनियन यूपी वेस्ट के प्रेसिडेंट पवन खटाना जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। इस मार्च के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश है? संदेश देना है कि 4 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं और 25 लाख आदमी भी यही हैं। हमारी मांग थी एमएसपी पर गारंटी कानून, वो आज तक नहीं बनाया गया। 3 साल हो गए सरकार शांत बैठी है। किसान की एमएसपी की गारंटी कानून देने में दिक्कत आती है और पूंजीपतियों को 12 लाख करोड़ का लाभ दिया जाता है। किसान अपनी एमएसपी C2+50 मांगता है। सरकार की गलत नीतियों के कारण हुआ कर्जा उसको मुक्त मांगता है। एनजीटी के नियम के तहत ये किसान का ट्रैक्टर 10 साल में आता है। ये चाहता है कि ट्रैक्टर एनजीटी से बाहर किया जाए। जो रोडवेज की बस है वो भी 10 साल में और जो ट्रैक्टर है वो भी 10 साल में। ये कहाँ का नियम है? ये हमारे बहुत से सवाल हैं, इनको लेकर के आज जो सिम्बू बॉर्डर पर पिछले दिनों से आंदोलन चल रहा है। पंजाब के किसान हरियाणा में आए और हरियाणा सरकार ने वहां पर कीले गाड़ करके, रोड काट करके, तार फेंसिंग कर करके किसान को आंसू गैस के गोले दाग दाग करके रोका जा रहा है। क्या तरीका है? हम देश के किसान हैं,
हमसे ज़्यादा देश की सुरक्षा कौन कर सकता है? हम इस देश के प्रति हैं, हम देश की सुरक्षा से बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं चाहते, लेकिन हमें ये बता देना दिल्ली का हमें करना क्या है। दिल्ली को ऊंचा सुनता है, इसलिए हमें दिल्ली तक जाना पड़ता है। बात करते हैं पंजाब की। पंजाब के राजपुरा में भी बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो अपने ट्रैक्टर अमृतसर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे खड़े कर रखे हैं। यहां पर किसान WTO का पुतला भी जलाएंगे। किसान शाम 4 बजे तक ट्रैक्टर के साथ प्रदर्शन करेंगे। यहां पर किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार बनाने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सचिन की रिपोर्ट देखिए। संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर आज देश भर में किसान ट्रैक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं और पंजाब में भी बड़ी संख्या में किसान जो हैं अपने ट्रैक्टर्स के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे है जहां राजपुरा के पास किसान अपने ट्रैक्टर्स लेके पहुंचे हैं। सड़क के किनारे ये तमाम ट्रैक्टर्स किसानों ने इकट्ठे किए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है कि MSP के लिए लीगल गारंटी कानून बनाना, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशें लागू करवाना, किसानों की कर्जा मुक्ति और अन्य मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज देश भर में ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले झारखंड में कांग्रेस पार्टी को जोरदार झटका लगा है और झटका देने वाली ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड के सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से सांसद गीता कोड़ा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो ये बड़ी खबर है। तो कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन को भी बड़ा झटका लगा है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। नफे सिंह राठी हत्याकांड पर एक बड़ी खबर है। पुलिस को एक शूटर का सुराग मिल गया है और हत्याकांड में इस्तेमाल कार जिसका CCTV फुटेज आया था, अब जानकारी ये मिल रही है कि वो कार फरीदाबाद की थी और कार का नंबर फर्जी निकला है। तो ये इस बीच की एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि जो शूटर्स हैं जो इस CCTV फुटेज में दिखाई पड़ रहे हैं, इनमें से एक शूटर का सुराग मिला है, लेकिन जो कार का नंबर है वो फर्जी पाया गया है। पीएम मोदी देश को दी बड़ी सौगात, 41,000 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। कहा 10 साल हुई सरकारी पैसों की लूट को बचाया, तेज गति से आगे बढ़ रही है रेलवे। पीएम मोदी ने देश के सबसे बड़े कपड़ा कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 का किया उद्घाटन। भारत मंडपम में हो रहे कार्यक्रम का हिस्सा बने 100 से ज्यादा देश। भारत टेक्स 2024 में पीएम ने दोहराई मोदी की गारंटी की बात। कहा जिसकी गारंटी कोई नहीं लेता उसकी गारंटी मोदी लेता है, बदलाव में हम सबसे आगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सुनील बंसल, तरुण चुग, अनिल बलूनी भी मौजूद। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी संकल्प पत्र समिति की बैठक। 15 मार्च तक संकल्प पत्र पर जनता से मांगे सुझाव। आज देश भर में किसानों का ट्रैक्टर मार्च। नेशनल और स्टेट हाईवे पर सर्विस या पार्किंग लेन में ट्रैक्टर खड़ा कर जताएंगे अपना विरोध। पश्चिमी यूपी में BQ का ट्रैक्टर मार्च। करीब 500 ट्रैक्टर लेकर गौतम बुद्ध नगर से यमुना एक्सप्रेस की ओर बढ़ रहा किसानों का जत्था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए की सुनवाई। अभिषेक बनर्जी के दावे पर हाईकोर्ट की टिप्पणी। कहा शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर नहीं है कोई रोक। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में लोगों का विरोध प्रदर्शन। TMC नेता के विरोध में जमकर नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में तनाव जारी। गुस्साए लोगों ने TMC नेता के आवास पर आग लगाई। भारी पुलिस बल तैनात। ज्ञान माफी विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। व्यास जी के तहखाने में जारी रहेगी पूजा। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। ज्ञान माफी पर अयोध्या विवाद में पूर्व वादी इकबाल अंसारी का बयान। कहा अदालत के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कास्ट कटिंग के चक्कर में सेना को बर्बाद कर रही सरकार, पैसा बचाने के लिए लाई जा रही अग्निवीर योजना। 3 मार्च को लखनऊ दौरे पर मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव महाकुंभ में शामिल होंगे। यादव वोटर पर होगी नजर। राज्यसभा चुनाव पर SP प्रमुख अखिलेश यादव का बयान। बोले विधायकों पर कोई दबाव नहीं, जिसे चाहे उसे वोट करें। राजा भैया से मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा। कहा NDA को वोट देंगे राजा भैया। यूपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर आज NDA की बैठक। CM योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी CM भी बैठक में शामिल। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को वोट करेंगे RLD विधायक। पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सभी 9 विधायकों को दिए निर्देश। विधानसभा में आप विधायकों ने खड़े होकर पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को किया सलाम। केजरीवाल बोले सिस्टम को चुनौती देने वाले के साथ ऐसे ही अन्याय होता है। राजघाट भी जाएंगे केजरीवाल।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष विजयेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, बोले राजघाट जाकर गुनाहों का प्रायश्चित कर रहे हैं सीएम। तो विधानसभा में विपक्ष पर भड़के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा, कहा मेरे रहते असम में नहीं होगा बाल विवाह, विपक्ष को दी चुनौती। असम विधानसभा से विपक्ष ने किया वॉकआउट, स्पीकर ने एआईयूडीएफ के स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने से किया इनकार, बाहर किया विधायकों का प्रदर्शन। हरियाणा में नफे सिंह राठी हत्याकांड में जांच तेज, पूर्व विधायक नरेश कौशिक समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, संदिग्ध कार का नंबर ट्रेस करने की कोशिश। बहादुरगढ़ में नफे सिंह राठी के समर्थकों ने की सड़क जाम, गिरफ्तारी की मांग पर समर्थकों के साथ धरने पर बैठा परिवार। मुंबई में विपक्षी विधायकों का महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन, आरक्षण मुद्दे को लेकर नारेबाजी।